तारपीजू, अरुणाचल प्रदेश, उम्र 8 साल 1 महीना, मरणोपरांत। उन्नीस मई 2016 की दोपहर तारपीजू अपनी 2 सहेलियों के साथ एक नदी पार कर रही थी। तभी उसकी सहेलियां तीव्र धारा में बह गईं। उसने तुरंत 5 फुट गहरी नदी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा तो दिया, लेकिन वो स्वयं डूब गई। तारपीजू ने अपनी सहेलियों का जीवन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अपार साहस का परिचय दिया। स्वर्गीय तारपीजू के माता और पिता इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। गीता चोपड़ा पुरस्कार तेजस्विता प्रधान पश्चिम बंगाल 17 साल 10 महीने, शिवानी गौंड पश्चिम बंगाल 16 साल 9 महीने। मैतेई नेपाल ने जब एक गुमशुदा लड़की को तलाशने के लिए एक एनजीओ से मदद मांगी तो उसके दिल्ली में होने का पता चला। ये सूचना दिल्ली सीबीआई और स्टूडेंट्स ट्रैफिकिंग क्लब के 2 सदस्यों को दी गई। दोनों सदस्य तेजस्विता और शिवानी ने फेसबुक पर लगातार उस लड़की से किसी बहाने से संपर्क बनाए रखा। उस लड़की ने इन दोनों को देह व्यापार का लालच देकर सीमा पार करवाने को भी कहा। पुलिस द्वारा एनजीओ और एसएटीसी सदस्यों की मदद से जाल बिछाकर एसएटीसी सदस्यों को लेने आई एक महिला और व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। तेजस्विता प्रधान और शिवानी गौंड ने असीम साहस और निर्भीकता से एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने में मदद की। तेजस्विता प्रधान। शिवानी गौंड। संजय चोपड़ा पुरस्कार सुमित ममगई उत्तराखंड 15 साल 2 महीने। 8 नवंबर 2015 सुमित और उसका चचेरा भाई रितेश पशुओं को चारा खिलाने पास के खेत जा रहे थे। तभी एक लेपर्ड ने रितेश के सर पर हमला कर दिया। सुमित ने डटकर उसका मुकाबला किया तथा उस पर दरांती से धावा बोल दिया। अंततः लेपर्ड भाग गया। सुमित ममगई ने एक जंगली जानवर का सामना करके अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने मित्र का जीवन बचाया। सुमित ममगई। बापू गयाधनी पुरस्कार रोलुआपुई मिजोरम 13 साल 3 महीने। 3 मार्च 2016 अध्यापक और छात्र पिकनिक मनाने नदी पर गए हुए थे। रोलुआपुई की एक सहपाठी भंवर में फंस गई। रोलुआपुई ने 18 फीट गहरी नदी में छलांग लगा दी और अपनी उस सहपाठी और एक अन्य सहपाठी को भी बचाया, लेकिन वो स्वयं तीव्र धारा में बह गई। इस तरह 2 जीवन बचाने के निस्वार्थ एवं साहसिक प्रयास में रोलुआपुई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वर्गीय रोलुआपुई के पिता इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। बापू गयाधनी पुरस्कार ही प्राप्त हो रहा है तुषार वर्मा को। छत्तीसगढ़ से हैं, 15 साल के हैं। 20 सितंबर 2015 की रात 9 बजे तुषार के पड़ोसी वृद्ध दंपति की फूस की बनी पशुशाला में आग लग गई। तुषार तुरंत छत पर चढ़कर एकत्रित लोगों से पानी लेकर लगातार 3 घंटे तक आग बुझाता रहा। इस घटना में तुषार काफी जल गया। तुषार वर्मा ने अपने साहसिक एवं निस्वार्थ कार्य से कई बच्चों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तुषार वर्मा।
बापू गयाधनी पुरस्कार ही प्राप्त होता है एच ललश्यातपुई, मिजोरम, 13 साल 10 महीने, मरणोपरांत। 18 मार्च 2016 ललश्यातपुई अपने बड़े भाई और 2 साल के चचेरे भाई के साथ सामान लेने बाजार गई थी। जैसे ही रास्ते में वे दोनों सामान उतारने लगे, कार ढलान से नीचे उतरने लगी जिसमें एक छोटा बच्चा था। बच्चे को बचाने के लिए ललश्यातपुई कार का दरवाज़ा खोलने का प्रयास करने लगी, लेकिन ऐसा करते वक्त वह कार के नीचे आ गई और बच नहीं पाई। अपार साहस एवं कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए ललश्यातपुई ने अपने चचेरे भाई को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वर्गीय ललश्यातपुई की माता इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। अन्य पुरस्कार नीलम ध्रुव, छत्तीसगढ़, 8 साल। 19 मई 2016 की शाम नीलम अपनी सहेली के साथ शीतला तालाब में स्नान कर रही थी। अचानक सहेली के गहरे पानी में गिरने पर नीलम ने 8 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी। अथक प्रयास के पश्चात उसने उसे बाल पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। नीलम ध्रुव ने छोटी सी उम्र में अपनी सहेली का जीवन बचाकर अपार साहस का परिचय दिया। नीलम ध्रुव। सोनू माली, राजस्थान, 9 साल 2 महीने। 21 सितंबर 2015 करौली के एक स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की संयुक्त कक्षा चल रही थी। तभी एक 4 फीट का कोबरा जो पीछे रखे आसन में छुपा हुआ था, एक छात्र की ओर बढ़ा। तभी सोनू ने तुरंत उसे गोदी में उठाकर कोबरे से दूर कर दिया। इस साहसिक कृत्य से सोनू माली ने अपने सहपाठी को कोबरा के हमले से बचा लिया। सोनू माली। मोहन सेठी, उड़ीसा, 11 साल। 28 जून 2015 मोहन अपने घनिष्ठ मित्र के साथ नदी में स्नान करने गया। मित्र पानी के बहाव में बहने लगा। मोहन हाथ में कपड़ा लेकर नदी में कूद पड़ा और दोस्त से उस कपड़े को पकड़ने को कहा और काफी कठिनाइयों के बाद उसे किनारे तक खींच लाया। मोहन सेठी के पराक्रमी कार्य से उसके मित्र का जीवन बच गया। मोहन सेठी। सिया वामनसा खोड़े, कर्नाटका, 10 साल 6 महीने। 14 अप्रैल 2015 सिया अपने 4 साल के भाई और चचेरे भाइयों के साथ घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान उसका भाई चालू तार के संपर्क में आ गया। सिया ने उसकी कमीज पकड़कर उसे कसकर खींच लिया। वह भाई को बेहोश देखकर मदद के लिए चिल्लाई। भाई को अस्पताल ले जाया गया। सिया वामनसा खोड़े के वीरतापूर्ण एवं निर्भीक कार्य से उसके भाई का जीवन बच गया। सिया वामनसा खोड़े। थंगिल मंगलंकिम, नागालैंड, 10 साल 10 महीने। 15 सितंबर 2015 की दोपहर थंगिल मंगलंकिम ने स्कूल से लौटते वक्त एक लड़के को नदी में डूबते हुए देखा और नदी में छलांग लगा दी तथा डूबते लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला। थंगिल मंगलंकिम के शौर्यपूर्ण कृत्य से एक बहुमूल्य जीवन बच गया। थंगिल मंगलंकिम। प्रफुल्ल शर्मा, हिमाचल प्रदेश, 11 साल 10 महीने।
13 दिसंबर 2015 कुछ बच्चे स्कूल की तरफ से भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। कुछ लोग बीच में उतरे, तभी एक बच्चे ने ब्रेक के साथ छेड़खानी की। बस पहाड़ी के नीचे की तरफ चलने लगी। तभी प्रफुल्ल शर्मा दौड़कर चालक की सीट पर पहुंचा और ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। प्रफुल्ल शर्मा की तत्परता और कर्तव्य परायणता से एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। प्रफुल्ल शर्मा। टंकेश्वर पीगू, आसाम, 16 साल 2 महीने। बीस जून 2016 टंकेश्वर पीगू अपने भाभी के साथ झील पार कर रहा था। झील खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। अचानक नाव डूबने लगी और वे दोनों 10 फीट गहरी झील में गिर गए। चूंकि महिला तैरना नहीं जानती थी, वो डूबने लगी। टंकेश्वर ने उसे 120 मीटर दूर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। टंकेश्वर पीगू के सामयिक और शौर्यपूर्ण कृत्य से एक जीवन बच गया। टंकेश्वर पीगू। मोई रंगथम सदानंदा सिंह, मणिपुर, 14 साल 6 महीने। 6 मई 2016 लगातार वर्षा हो रही थी। किचन के सॉकेट में अचानक आग लग गई और मोई रंगथम की मां करंट की चपेट में आ गई। सदानंदा ने पर्दे को निकालकर उसकी लकड़ी की रॉड से मां पर प्रहार करके उन्हें करंट से छुड़ाया तथा भागकर कंबल लाया तथा बेहोश मां को कंबल में लपेटा और मदद के लिए चिल्लाया। लोगों ने आग बुझाने में उसकी मदद की तथा मां को अस्पताल ले जाया गया। सदानंदा सिंह ने शौर्यपूर्ण कृत्य से अपनी माता का जीवन बचाया। मोई रंगथम सदानंदा सिंह। आदित्यन एमपी पिल्लई, केरला, 14 साल। 19 मई 2016 3 बच्चे 10 से 15 वर्ष के नदी पर गए थे। एक अचानक फिसलकर नदी की गहराई में चला गया। दोनों बच्चे जब उसे बचाने के लिए पानी में कूदे तो वे भी खतरे के क्षेत्र में पहुंच गए। आदित्यन, जो वहां स्नान कर रहा था, ने 11 फीट गहरी नदी में कूदकर तीनों बच्चों को बचा लिया। आदित्यन पिल्लई के साहसिक एवं निस्वार्थ कृत्य से 3 जीवन बच गए। आदित्यन पिल्लई। अंशिका पांडे, उत्तर प्रदेश, 14 साल 8 महीने। 14 सितंबर 2015 की बात है। अंशिका स्कूल जा रही थी, तभी एक कार वाले ने पता पूछने के बहाने अंशिका को गाड़ी के अंदर खींचने का प्रयत्न किया। अंशिका ने अपने पैर कार के दरवाजे में अड़ा दिए। उस व्यक्ति ने कुछ तरल पदार्थ, संभवतः एसिड, अंशिका की आंखों में डालने का प्रयास किया। खुद को बचाते हुए अंशिका ने उसके हाथ में काट लिया। व्यक्ति द्वारा चेहरे पर चाकू से वार करने पर अंशिका ने अपना दायां हाथ आगे किया, जिससे अंशिका का हाथ घायल हो गया, पर अंततः वह व्यक्ति अंशिका को बाहर फेंककर भाग गया। अंशिका ने निर्भीकता पूर्वक हमलावर का सामना करके साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। अंशिका पांडे। बिनिल मंजली, केरला, 15 साल 11 महीने। 17 अप्रैल 2016 की रात बिनिल अपने परिवार के साथ वापस लौट रहा था। एक 10 वर्षीय बच्चा रोते हुए मदद मांग रहा था, जिसके परिवार वाले पेरियार नहर में गिर गए थे। बिनिल ने 20 फीट गहरी नहर में छलांग लगाकर परिवार के एक सदस्य को बचा लिया। अन्य 2 को ढूंढने का प्रयास किया, पर वो असफल रहा। बाद में 2 शव ढूंढ निकाले गए। बिनिल मंजली ने अपने निस्वार्थ कृत्य से एक अनमोल जीवन बचाकर
उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया। बिनिल मंजली। अक्षिता शर्मा दिल्ली 16 साल 2 महीने। अक्षित शर्मा दिल्ली 13 साल 7 महीने। आठ दिसंबर 2015 की दोपहर स्कूल से लौटने पर दोनों को घर में चोर के होने का आभास हुआ। एक चोर को सामान के साथ बालकनी से कूदते देख अक्षिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उससे मुकाबला किया पर बदमाश भाग गया। दूसरे चोर को बैग के साथ आते देखकर दोनों कसके उसे पकड़कर चोर चोर चिल्लाने लगे। चोर को पकड़ लिया गया। अक्षिता शर्मा और अक्षित शर्मा ने निर्भीकता और अदम्य साहस से बदमाशों का सामना किया। अक्षिता शर्मा। अक्षित शर्मा। अखिल के शिबू केरला 16 साल 9 महीने। 23 दिसंबर 2015 एक व्यक्ति गहरे पानी में डूबने लगा। अखिल और उसका मित्र नदी के किनारे फुटबॉल खेल रहे थे। अखिल तुरंत 12 मीटर गहरी नदी में उसे बचाने कूद पड़ा। उस व्यक्ति की पकड़ से जब अखिल भी गहराई में डूबने लगा तो अखिल ने नीति को बदलकर पानी के नीचे जाकर उसे आगे की ओर धकेला और बचा लिया। अपना जीवन खतरे में डालकर अखिल शिबू ने तत्परता और साहस से एक बहुमूल्य जीवन बचाया। अखिल शिबू। नमन दिल्ली 16 साल 9 महीने। 2 जुलाई 2015 को नमन 4 अन्य बच्चों के साथ नहर पर स्नान के लिए गया। एक बच्चे को पानी में डूबता देख नमन ने तुरंत 12 फुट गहरी नहर में छलांग लगा दी। नमन की सांसें उखड़ रही थी, फिर भी उसने बच्चे को कमर से कसकर पकड़ा। पुल का कुछ हिस्सा जो टूटकर पानी में गिरा था, उसके नुकीले सरिये भी बाहर निकले थे, पर नमन ने हिम्मत नहीं हारी। नमन के अतुलनीय साहस से एक बच्चे का जीवन बच गया। नमन। निशा दिलीप पाटिल महाराष्ट्र 16 साल 7 महीने। 14 जनवरी 2016 निशा की पड़ोसन के घर में आग लग गई जब वो पड़ोसन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी। उसका 6 महीने का बच्चा पालने में सो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर निशा भागकर आग के बीच में से बच्चे को घर से बाहर ले आई। निशा दिलीप पाटिल के सामयिक एवं साहसिक कृत्य ने एक नन्हे शिशु का जीवन बचा लिया। निशा दिलीप पाटिल। बदरुन्निसा केपी केरल 15 साल 7 महीने। 4 मई 2015 को एक माँ बेटी स्नान करने गए थे। बेटी के फिसलकर डूबने पर उसकी माँ भी उसे बचाने जब कूदी तो वो भी डूबने लगी। ये देखकर बदरुन्निसा ने अपनी मित्र और उसकी माँ को बचाने के लिए 20 फीट गहरे तालाब में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बचा लिया। बदरुन्निसा ने पराक्रम और निस्वार्थ से 2 लोगों को बचाया। बदरुन्निसा केपी।
पायल देवी, जम्मू और कश्मीर, 12 साल, मरणोपरांत। बारह मई 2016 बादल फटने की वजह से सभी नाले उफान पर थे। 2 छात्र विद्यालय से लौटते वक्त भाड़ में फंस गए। पायल ने उन्हें बचाने तुरंत 17 से 20 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी, परंतु दुर्भाग्यवश वे सभी तीव्र प्रवाह में बह गए। 2 बच्चों को बचाने के बहादुरी पूर्ण प्रयास में पायल देवी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। स्वर्गीय पायल देवी के पिता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस देश के प्रधानमंत्री जी निस्वार्थ भाव से जन सेवा में लगे हों, देश को साहस, निर्भीकता, बहादुरी, निडरता का कवच पहना रहे हों, भारत माँ के गौरव को संवार रहे हों, उसी देश के ये नन्हे सिपाही निस्वार्थ भाव से साहस, बहादुरी, निडरता की बड़ी बड़ी मिसालों से माँ भारती का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसे देश, ऐसे परिवेश को देशवासियों का शत शत नमन। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि कृपया मिरेकल की इन मिसालों को, चमत्कार की इन मिसालों को कृपया संबोधित करें, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती मेनका गांधी, श्रीमती कृष्णा राज, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर से गीता जी, सचिव श्रीमती लीना नायर जी, उपस्थित सभी महानुभाव और पुरस्कार प्राप्त सभी वीर बालक, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग थक नहीं गए इतने दिन से लगातार? थक गए? इधर जाओ उधर जाओ, वो फोटो निकालता है, वो फोटो निकलता है, हैं? सब दूर आपको घुमा रहे हैं ना? थक गए होंगे, थोड़े तो थके होंगे, हैं? हाँ, लग रहा है। जो नागालैंड में खाना मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, है? जो कर्नाटक में मिलता होगा, वो नहीं मिलता होगा। अच्छा, आप लोग इतने दिन से साथ में हो, आप में से कोई है जो सबके नाम बता दे? ये सभी जो जिनको पुरस्कार मिला है, आप नहीं? इन बालकों में कोई है जो सबके नाम बता दे? जितने आप लोग इतने एक सप्ताह से साथ घूम रहे हो, सबके बता दोगे? हाँ, बच्चों का बता दो। ठीक है, बैठे। देखिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि ऐसा मौका था कि आप पूरे हिंदुस्तान में अपने दोस्त बना लेते, उनको इतना बारीकी से जान लेते कि मणिपुर से आए हैं कौन है, ये मेघालय से आए हुए कौन है, वहाँ लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, घर कैसे होते हैं। तो ये अवसर आपके लिए एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को जानने समझने का एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता। आपको ये तो मालूम होगा कि किसने कौन सा पराक्रम किया था, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से लगातार सुनते रहते होंगे आप,
हर कार्यक्रम में ले जाते होंगे तो वही बताया जाता होगा, लेकिन आपको साथ रहने के बाद भी अपने सभी साथियों का, और ये नाम याद आज नहीं रखना चाहिए, आज से 50 साल के बाद भी याद रहना चाहिए कि हम लोग 5-7 दिन साथ में रहे थे, उस इलाके से वो बच्चा आया था, वो बालक आया था, उसने ऐसा किया था। और कभी आपका भी उस प्रदेश में जाना हो जाए तो खोजना चाहिए कि भाई वो बालक मेरे साथ था, जरा मिलूँ, कहीं मिले तो कितना अच्छा आपका बाइंडिंग हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सपना अगर पूरा करना है तो हमें सहज रूप से हमारे देश के हर कोने को जानना, लोगों को समझना, और ये सहज रूप से होना चाहिए। और इसके लिए कोई क्लासरूम में टीचर पढ़ाएं तब होगा, ऐसा थोड़ा होगा। अच्छा, आप में से मैं एक और चीज पूछता हूं, बताएंगे? आपकी राइट साइड में जो बैठा है उसके अंदर आपने 7 दिन में ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी, कौन सा गुण देखा कि आप कह सकते हैं हाँ ये है, इसमें ये क्वालिटी है? आपके राइट साइड में जो है उनके विषय में बता सकते हैं? वाह। और कोई? हाँ बताइए। अच्छा। फिर ये भाई और बहन दोनों एक दूसरे के क्वालिटी नहीं बताएंगे, क्योंकि बाहर हो जाके झगड़ा हो जाएगा कि तुमने मेरी ये क्वालिटी है वो नहीं बताई, दूसरी बताएगी। है रक्षित, ऐसे ही होगा ना? ऐसा नहीं होगा? कौन बहन के लिए बताओगे? हाँ, अभी घर पहुंचना है ना? अच्छा, खुद के विषय में कोई बता सकता है कि मेरे में ये विशेषता है? अपने स्वयं के विषय में बता सकते हैं? हाँ बताइए। और पांडे जी तो लीडर लगते हैं। जी। हाँ। देखिए, मैंने ये बातें आप लोगों से इसलिए की कि आप लोग भाग्यशाली हैं
कि आपने जो पराक्रम किया उस पर कुछ लोगों का ध्यान गया और उसका नतीजा ये हुआ कि चर्चा होते 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 अखबारों में आया होगा, लोग भी मिले होंगे, आपके स्कूल में आपकी वाहवाही हुई होगी। आज यहाँ पर भी पिछले 5-7 दिन से लगातार टीवी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी तस्वीर दिखाते हैं। आपके मम्मी पापा भी बड़े खुश होते होंगे, देखो तुम्हारे कारण हमारा भी नाम रोशन हो रहा है। एक ऐसी पल थी जिसको आपने जी लिया, एक ऐसी घटना आपके सामने घट गई और आपने उस घटना को अपनी बना लिया। और वो पल थी जिसने आपने, जो वो पल चली जाती तो शायद उस घटना आपके जीवन का हिस्सा ना होती। और इसलिए एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप में कितना साहस है, उससे ज्यादा आप में कितनी बड़ी निर्णय शक्ति है। आपने प्लस माइनस यस नो बाएं दाएं सब जो कुछ भी था एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देख लिया, तय कर लिया और अपने शरीर से एक्ट भी कर लिया। उसका नतीजा हुआ कि किसी जिंदगी बच गई। आप भी शायद अब तंग आ गए होंगे कि भाई उस दिन हो गया, ठीक है हो गया, क्या बार बार मुझे यही सब लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो लोग तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप दूसरा पराक्रम नहीं करोगे। और पराक्रम का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही पराक्रम किया जाए, फिर आपको हर बार तो तालाब के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई डूब रहा है क्या, फिर छलांग लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन को कुछ मकसद के लिए जीना। आज 23 जनवरी क्या है मालूम है? मालूम है? बच्चों को मालूम है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। हम लोगों ने एक आदत डालनी चाहिए। ये शोहरत मिल जाती है, अखबार की कटिंग भी रखोगे आप लोग, ले जाओगे साथ में, रखे रखोगे, 2 साल के बाद भी किसी को दिखाओगे। लेकिन इसको शुरुआत मानना चाहिए। ये मंजिल नहीं है, इसने आपके लिए एक मार्ग खोल दिया है। एक छोटा सा बीज होता है, उसका सद्भाग्य है कि कोई उसको जमीन में गाड़ता है, लेकिन वो तब तक फलता फूलता नहीं है जब तक इसको पानी वगैरह उपलब्ध न हो। अब आपके जीवन में इस घटना ने एक इतनी बड़ी ताकत दी है, अवसर दिया है, हर किसी का आपको ध्यान जाने वाला है। अगर आप उसको अपने प्रयत्नों से पानी नहीं सींचोगे, परिश्रम से पसीना बहान करके नहीं सींचोगे, तो जो अंकुर पैदा हुआ है जीवन के बिल्कुल प्रारंभिक काल में, वो मुरझा जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? एक तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का शौक मन करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उनको पढ़ने का इतना शौक होता है कि कहीं ट्रैवलिंग करते हो और रोड के बाजू में कहीं पकौड़ा खाने के लिए खड़े हो गए
और अखबार के टुकड़े में किसी ने पकोड़े दे दिए तो पकोड़े खाते खाते भी अखबार पढ़ते रहते हैं। वो न्यूज़ नहीं होता है, वो तो पुराना अखबार है, लेकिन आदत है उसकी, कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं कि उसका मन वहीं लग जाता है, फिर वो पकोड़े का टेस्ट बाजू में चला जाता है, वो पढ़ता रहता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी आदत विकसित कर सकते हैं क्या? और अगर आपके जीवन में ये एक अवसर आया है पराक्रम का, क्या आप सर्वाधिक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र, ये जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ना चाहिए। छोटे बालक, छोटी किताब 10 पेज की किताब भी आती है, बड़े बड़े अक्षरों वाली किताब आती है, उसको पढ़ें। चित्र वार्ताएं आती हैं वीर बालकों की, वीर पुरुषों की, महापुरुषों की, खिलाड़ियों की, उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है। हमने पराक्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, लोग पहचानने लगे हैं, स्कूल में सब पहचानने लगे हैं। अब उसको सींच करके जीवन को एक मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। आप पराक्रम करते होंगे लेकिन खेलकूद में हिस्सा नहीं लेते होंगे। पराक्रम एक आपकी मन की अवस्था से उसके कारण पराक्रम हुआ, वो शरीर की अवस्था के कारण पराक्रम नहीं होते हैं। एक मन की अवस्था होती है, भीतर की मन की ताकत होती है जो पराक्रम कराती है। सामर्थ्यवान शरीर अच्छी मदद करता है, सामर्थ्यवान नहीं तो कम मदद करता है, लेकिन निर्णय मन करता है। और ये मन की मजबूती के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। उसको ट्रेन किया जा सकता है। अगर ये हमने कोशिश की, अगर जैसे आप लोगों ने तय किया होता, भाई मेरे सब साथियों को भली भांति जान लूंगा, अभी तो आप लोग अभी भी 3-4 दिन साथ साथ रहने वाले हो, इतना कर जरूर कर लीजिए। सबके नाम आने चाहिए आपको, उनके विषय में आना चाहिए, उनके माता पिता क्या करते हैं वो आना चाहिए, किस गांव के हैं, वो गांव कैसा है, इतना तो जरूर 3-4 दिन में अपने साथियों से आप जान लीजिए। आप देखिए एक नई अनुभूति होगी, पिछले 7 दिन कैसे गए और आने वाले 4 दिन कैसे जाते, बड़ा फर्क, बदलाव महसूस होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप अपने दायरे में जो सिमट गए हैं उससे खुल करके आपने अपना दायरा बढ़ाया है। वरना दिन रात मैंने ये किया था, मैंने ऐसे बचाया था, मैंने ऐसे किया था, इसी में लगे रहे। अब औरों ने भी कुछ किया है, क्या किया है जरा जानूं तो, समझूं तो, वो आपके विकास के लिए बहुत काम आएगा। अच्छी तरह बारीकी से चीजों का निरीक्षण करना, उसमें से कुछ सीखने का प्रयास करना, देखना भाई ऐसा ही क्यों किया होगा, कुछ तो कारण होगा, जरूर कुछ कारण होगा। ऐसा मन में हर बार सवाल उठने चाहिए और मन ही सवालों के जवाब खोजते रहना चाहिए। तो आप देखिए, आप ही अपने टीचर बन जाएंगे, आप ही अपने गाइड बन जाएंगे, आप ही अपने मेंटर बन जाएंगे, अगर आप अपने आप से जुड़ोगे और परिस्थिति को भली भांति ऑब्जर्व करने की आदत डालोगे। आप देखिए जीवन कहीं से कहां पहुंचा सकता है आप लोग। तो कहीं ये शोहरत, ये प्रसिद्धि आपके जीवन में रुकावट न बननी चाहिए, वरना वो बहुत बड़ा संकट बन जाता है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर बालक की तरह बालक बन जाना। इस बढ़िया कपड़ों के बीच में बालक हमारा खो नहीं जाना चाहिए। उस बालक मन को जितनी ऊर्जा मिले ऊर्जा देते रहना चाहिए, उसको विकसित होने देना चाहिए। और ये जो विस्तार है, वो जो विकास है, जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो आपको नई नई चीजों को अपनी बनाने की ताकत देती है। तो आपने पराक्रम किया है, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़िए, जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए,
और सफलता कोई एक मुकाम पे नहीं होती है, हर डगर पे सफलता होती है, तब जाकर के मुकाम वाली सफलता हासिल होती है। और उसको करते रहेंगे तो जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। मैं आपको तो बधाई देता हूं, साथ साथ आपके परिवारजनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने आपको ये शिक्षा दीक्षा दी, आपका लालन पालन उस प्रकार से किया कि जिसमें से कारण ये आपके जीवन में संभव हुआ। आपके शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं कि जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिसमें से आप में समाज के प्रति, अन्य के प्रति कुछ करने की संवेदनाएं प्रकट हुई, और वही संवेदना है जो साहस में परिवर्तित हुई। तो इस आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोगों ने आपके जीवन को बनाने में प्रयास किया है, वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद।